आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। रायबरेली की सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। समस्या लेकर पहुंची एक महिला का साड़ी का पल्लू अचानक पंखे में फंस गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लेखपालों ने तुरंत पंखा बंद कर स्थिति को संभाला और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते की गई कार्रवाई से महिला करंट की चपेट में आने से बच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में महिला दरोगा और उनके पति से जुड़े मामले में एक नया मोड़ सामने आया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती जा रही। उनका कहना है घटनास्थल को सील करने के बजाय सबूतों से छेड़छाड़ और उन्हें मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस और संबंधित पक्षों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही मामला चर्चा में है और जाँच पर सबकी नजर बनी हुई है। उप निरीक्षक के पद पर जिला प्रयागराज में तैनात हूँ और कार्य सरकार कर रही हूँ। अभी मेरा स्वास्थ्य खराब था, जिसकी वजह से मैं छुट्टी लेकर अपने गृह जनपद में रह रही हूँ। और मेरी शादी जो है 14 फरवरी 2025 को शुभम सिंह सन ऑफ हेमेंद्र सिंह निवासी गायत्रीपुरम पारा हंसखेड़ा लखनऊ के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही मेरे ससुराली जनों का बर्ताव मेरे प्रति बदलने लगा। और क्योंकि मैं चौरसिया समाज से हूँ और वो ठाकुर बिरादरी से हैं, तो कुछ मुझे इस बात की भी अपमानित शब्द सुनने पड़ते थे, जाति सूचक शब्द सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे हमारे ससुराली जनों का बर्ताव अत्यधिक खराब होने लगा और मैं लोक लाज के डर से और बहुत सारी चीज़ों को मतलब अपना घर बसाने के लिए, घर चलता रहे, हमारा घर ना टूटे, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को सहती रही। काफ़ी समय से मैं चीज़ों को बर्दाश्त करती रही अपना घर टूटने से बचाने के लिए। लेकिन जब मेरे ससुराल वालों द्वारा अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हुए, रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए मेरे साथ आपराधिक कृत्य किए गए, तब मुझे जाकर के थाने में अपनी एफआईआर लिखाने के लिए जाना पड़ा। और वहाँ पर क्योंकि मैं भी पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ, मैं एक पुलिस परिवार की ही सदस्य हूँ, मैं अपने लिए ये सोचती थी कि मैं जाऊँगी तो मुझे न्याय मिलेगा। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे इधर उधर भटकाया गया। 4 दिन मैं थाने पर लगातार बैठी रही हूँ और डेढ़ महीना पहले में भी मैं अप्रैल महीने में भी मैं थाने पर रात के 11 बजे तक बैठी रही और ना ही इंस्पेक्टर सर मुझे मिले और ना ही मुझे कार्रवाई का कोई आश्वासन दिया गया। फिर जब मैं अपनी छुट्टी पर स्वास्थ्य खराब होने के बाद फिर मैं जब अपनी छुट्टी लेकर के आई हूँ, तब भी लगातार मैं थाने के चक्कर लगाती रही। मुझे वहाँ से ना ही किसी प्रकार का आश्वासन मिल रहा था और ना ही मेरे प्रति हुए अन्याय के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला था। तो दिनांक 28/5/2026 को जब मैं थाने पर थी तो वहीं पर मेरे ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि यदि तुम यहाँ पे मुकदमा लिखवाओगे, मुकदमा अगर लिखाती हो तो तुम्हारी नौकरी पे आँच आएगी, तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और जब मेरी वहाँ पे तबीयत ख़राब हुई तो फिर वहाँ पे मीडिया ने उस चीज़ को कवरेज दी और कवरेज करने के बाद ही लगभग 3 घंटे के बाद ही जब मीडिया कवरेज हुई तो उसके तुरंत बाद ही मेरी एफआईआर लिख गई और एग्जैक्टली 3 आवर्स लेटर 3 घंटे बाद ही मेरी विपक्षी गणों द्वारा और पुलिस की मिली भगत से मेरे और मतलब आप पे मुकदमा हो गया जी, मेरे और मेरे पिताजी पर क्रॉस एफआईआर लिख दी गई ताकि मैं अपनी आवाज़ को ना उठा सकूं। और मेरी और मेरे पिताजी की आवाज़ को दबाने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं, जो कि जिसमें पुलिस की संलिप्तता अत्यधिक पाई जा रही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं 28/5 को मेरी जो एफआईआर लिखी गई है वो 3:21 पर लिखी गई है और जो मेरे विपक्षी गणों की एफआईआर लिखी गई है वो 18:18 पर लिखी गई है, एग्जैक्टली अप्रॉक्स 3 आवर्स लेटर। ठीक है, तो ये साजिशन पुलिस की संलिप्तता से ये एफआईआर लिखी गई है, जो कि बिल्कुल असत्य व निराधार है। एफआईआर लिखे जाने के कुछ समय पश्चात ही मेरे विपक्षी गणों द्वारा कुछ भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट किए जा रहे हैं। कुछ मेरे खिलाफ जो रील्स हैं वो पेश की जा रही हैं, जिसमें कुछ ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि पूरी तरीके से सत्य नहीं है। जनता उसको लेकर के बहुत तरीके के कमेंट कर रही है, जो कि मैंने भी देखे। तो वो जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो असत्य व निराधार है, उसमें पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। सच्चाई मेरे पास भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगी, जिससे आप चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।